तो यहाँ पर अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो अपन को ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है अपन को। सो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो उसमें दे रखा है अपन को जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इसको। सो अपन को इस इंटीग्रल की वैल्यू 40 के इक्वल होगी या नहीं होगी ये बताना है। सो अपने पास इंटीग्रल है -1 to 7 जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 40, और अपने पास रिलेशन है यहाँ पर अपन चेक करें तो g of x plus 2 इज इक्वल टू 10 ये दे रखा है। तो अब देखो मैं इसका कैसे यूज करता हूँ। सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी इंटीग्रल को देखना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, जैसे -1 to 1 में इसमें जैसे जी ऑफ एक्स को लेकर करूँ तो -1 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर मेरे पास आएगा 1 to 3 के बीच का। सो 1 to 3 के बीच का इसको देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं x+2 को t पुट कर दूं तो मेरा जो ये है वो यहाँ पर 1 to 3 जी ऑफ एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। अगर तुम करके देखोगे तो लास्ट में ये तुम्हारे पास इतना आ रहा होगा ये पुट करने के बाद, और फिर वो सेम ही है, एक्स को टी से रिप्लेस कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही इसको देखोगे तो पूरा रेंज कवर हो जाएगा अपना। 3 to 5 तो यूजुअल है ही, 5 to 7 ये कवर कर लेगा। सो अब इसकी वैल्यू तो अपन को 10 दे रखी है, और यहाँ पे भी अपने पास 10 ही है। सो अगर अपन देखेंगे तो 40 अपना आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेता है, तो सेकंड ऑप्शन को चेक करता है। तो सेकंड ऑप्शन में अपन को क्या दे रखा है, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, फिर थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस लेना है। तो यहाँ पर अगर अपन इंटीग्रल देखें तो इंटीग्रल अपन को क्या दे रखा है, 0 to ∞ tan इनवर्स एक्स डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x cos थीटा प्लस 1। सो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x को यहाँ पे 1/t से रिप्लेस करेंगे। अगर x को तुम 1/t से रिप्लेस करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, तो ये बन रहा है अपने पास। अब यहाँ पर इस माइनस के साइन की वजह से लिमिट मैंने वापस एक बार चेंज कर दी। कुछ इस तरीके का आया। अब मैं क्या करूंगा, ये भी मेरा आई के इक्वल ही है। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। सो इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा, इसमें तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे टी को मैं एक्स से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तुम्हें पता ही है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x क्या होगा। यहाँ पर x 0 to ∞ में यानी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कि ये π/2 होगा। अब इसको तुम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो नीचे यहाँ पे x प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक मिनट, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे चेक करते हैं इसको। सो 2i इज इक्वल टू अपने पास π/2 आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट इंटीग्रल तुम्हें पता होगा। 0 to ∞, इनफाइनाइट पुट करने पर ये कितना आ रहा होगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होता है, और 0 पुट करने पर यहाँ पे तुम्हारे पास tan इनवर्स ऑफ cot थीटा आएगा। ये आ गया।
यहाँ पर तुम एक चीज और नोटिस कर सकते हो, जो थीटा है अपना वो 0 to π/2 के बीच में है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो। और अपन क्या कर सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ तुम्हारे डायरेक्टली tan 1 of tan of π/2 - थीटा। और तुम्हें पता ही है कि इस चीज में tan 1 of tan x को अगर x 0 to π/2 के बीच में हो तो डायरेक्ट x ही ओपन हो जाता है वो। तो डायरेक्टली ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर अपने पास देखे तो यहाँ पर ये 1/a भी आता है, तो यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा। ये एक चीज और ध्यान रखो, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है dx/x² + a² का, वो 1/a tan 1 of x/a आता है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा का इधर डिवाइड भी होगा, ये चीज ध्यान रखना। सो अपने पास यहाँ पर कुल मिला के जो 2i है वो कितना आ गया, अगर अपन चेक करें तो जो अपना 2i है यहाँ पर सिंपली π θ/2 sin थीटा आ गया। तो जो अपना i है वो यहाँ पर π/4 θ/sin थीटा। एंड थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, तो अपन को पता है उस समय ये θ/sin θ 1 होता है। सो जो अपना लिमिट है वो π/4 आ जाएगा। सो जो अपना आंसर है ये करेक्ट है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड ऑप्शन है कि इफ α1 α2 α3 अप टू αn आर द इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी, तो अपन को ये जो प्रोडक्ट है निकालना है, फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। तो उसकी वैल्यू √2 हो सकती है या नहीं, ये अपन को पता करना है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो तुम्हें पता होगा कि जो z की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो सॉरी सॉरी, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, जो z की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय z - 1 है, उसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ z - α1 z - α2, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, अप टू z - α n - 1। सो इस तरीके से तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अपन को प्रोडक्ट निकालना है, i - α1 i - α2 अप टू i - α ऑफ n - 1। एक बार अपन चेक करें तो यही अपन को यहाँ पे निकालना है। सो मीन्स z की वैल्यू आयोटा पुट करनी पड़ेगी, तो आयोटा की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय आयोटा - 1 हो जाएगा। अब n की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी, जैसे n की वैल्यू 4 के हो तो यहाँ पर उस केस में ये आयोटा की पावर n 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 के + 1 हो, सो उस केस में यहाँ पर ये आयोटा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1 बन जाएगा, जो कि 1 ही हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 के +2 के फॉर्म में हो, सो सिंपली ये -2 डिवाइडेड बाय आयोटा -1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, यानी इसको तुम सिंपली अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस आयोटा लिख सकते हो। और n की वैल्यू 4 के +3 के फॉर्म में करोगे तो यहाँ पर ये सिंपली तुम्हारे पास यहाँ पे -आयोटा - 1 डिवाइडेड बाय आयोटा - 1 आएगा। सो अगर तुम इसका रैशनलाइजेशन करो तो जैसे यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा -1 है। तो और फिर इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऊपर 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बचा, तो सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आयोटा ही आ जाएगा। सो ये आयोटा आया। अब इसकी वैल्यू √2, इनमें से किसके मॉड्यूलस की वैल्यू √2 हो सकती है, तो हमें पता है कि इसके मॉड्यूलस की वैल्यू यहाँ पे √2 आ सकती है जब n की वैल्यू इस फॉर्म में हो। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो इमेजिनरी nth रूट ऑफ यूनिटी, देन इस प्रोडक्ट के मॉड्यूलस की वैल्यू √2 हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में अपन को दे रखा है, इफ एबीसी आर द साइड्स अपोजिट टू द एंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल एबीसी, तो अपन को इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी वो बताना है। तो डिटरमिनेंट को ओपन करें तो ये a² 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बनेगा, प्लस यहाँ पे विद माइनस साइन यहाँ पे b साइन है, और यहाँ पे ये b साइन a माइनस c साइन ए कॉस ए आ जाएगा। और फिर अगला यहाँ पर c साइन ए एंड b साइन ए कॉस ए माइनस ऑफ c साइन ए, इस तरीके से आएगा। सो अब तुम देखो तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए बाहर ले रहा हूँ,
सो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो माइनस का बी स्क्वायर बच रहा है, और इधर से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो साइन स्क्वायर लेने के बाद और इधर वाली चीज को भी ध्यान रखने के बाद यहाँ पे टू बी सी कॉस ए आएगा, एंड यहाँ से इस वाली टर्म से यहाँ माइनस का सी स्क्वायर आएगा। सो अगर तुम्हें पता होगा कि कोसाइन रूल से इसकी वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर के इक्वल ही होगी, एक बार अपन चेक कर लें। इसकी वैल्यू नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पे एक बार कोसाइन रूल लगा के तुम देखोगे तो, अभी मैं एक बार तुम्हें कोसाइन रूल लगा के बताता हूँ। यहाँ पर अगर तुम cos a का फॉर्मूला देखो तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी सी। और अब तुम कैलकुलेट करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास जीरो आएगी, जो कि यहाँ पर है। सो ये जीरो हो जाएगा, सो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू वन नहीं होगी, यहाँ पे जीरो होगी। सो अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए बी एंड सी होगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।